गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अमित राजपूत, केमिस्ट्री टीचर। आज हम आपको समावयवता का दूसरा पार्ट त्रिविम समावयवता के बारे में बताएंगे। चूंकि समावयवता के दो भाग होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता और उसके सारे पार्ट के बारे में जानने के लिए पहला वीडियो समावयवता का देखें और दूसरे वीडियो में हम इसका दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, त्रिविम समावयवता। देखिए ये क्या होती है। त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता जो है, कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं तथा संरचना सूत्र भी समान होते हैं, लेकिन कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह का विन्यास भिन्न भिन्न परमाणु या समूह का विन्यास भिन्न भिन्न होता है। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा यह गुण त्रिविम समावयवता कहलाता है। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं तथा संरचना सूत्र भी समान होते हैं, लेकिन कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह का विन्यास भिन्न भिन्न होता है, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा यह गुण त्रिविम समावयवता कहलाता है। उदाहरण देखिए। ए बी के एन सबको जोड़ लीजिएगा ऐसे। यहां पर भी हमने लिख दिया ए बी के एन, सबको हमने जोड़ दिया कार्बन से। देख लो। ठीक है, इसी प्रकार तो देख सकते हैं, इस तरीके से त्रिविम समावयवता का उदाहरण है। ठीक है, तो डेफिनेशन और उदाहरण। अब त्रिविम समावयवता के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो त्रिविम समावयवता जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक आपकी ज्यामितीय समावयवता है और दूसरी प्रकाशीय समावयवता। तो अब हम देखेंगे ज्यामितीय समावयवता के बारे में।
देख लीजिएगा आप लोग इसको और नोट कर लीजिएगा। पेन और कॉपी को साथ में रखें और जो पढ़ाया जाए उसको नोट करते हुए चलें, तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आने वाली है। और इसके लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। ठीक है, आपके लाइक ही हमारी एनर्जी है और जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट्स करेंगे वीडियो मैं उतने ही ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। ठीक है, और जो भी समस्याएं हैं आपको केमिस्ट्री में तो उसके बारे में आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो त्रिविम सहायता के प्रकार के बारे में देखिए। त्रिविम सहायता का पहला प्रकार है हमारा ज्यामितीय समवेता। पहला है ज्यामितीय समवयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, हम बात करेंगे किसके बारे में, त्रिविम समवेता के प्रकार। पहला प्रकार है ज्यामितीय समवयवता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा आप लोग। कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं तथा संरचना सूत्र में भी समान होते हैं। लेकिन संरचना सूत्र भी समान होते हैं, लेकिन द्विपरमाणु कार्बन से जुड़े द्विपरमाणु कार्बन से जुड़े परमाणु व समूह भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़कर सिस तथा ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। सिस तथा ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, जिन्हें ज्यामितीय समवयवी कहते हैं तथा यह गुण ज्यामितीय समवयवता कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, यदि समान समूह समान दिशा में होते हैं तो सिस फॉर्म, ठीक है, तथा यदि समान समूह विपरीत
दिशा में होते हैं तो ट्रांसफॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये है हमारी ज्यामितीय समवायता की डेफिनेशन। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं तथा संरचना सूत्र भी समान होते हैं, लेकिन द्विपरमाणु कार्बन से जुड़े परमाणु व समूह भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़कर सिस तथा ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें ज्यामितीय समवाय भी कहते हैं, और यह गुण ज्यामितीय समवायता कहलाता है। यदि समान समूह समान दिशा में होते हैं तो सिस फॉर्म, और यदि विपरीत दिशा में हो, समान समूह विपरीत दिशा में हो तो ट्रांसफॉर्म बनता है। ठीक है, कैसे देखिएगा, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल देखिए, ए बी, यहां पर हमने इसको जोड़ दिया ए बी, और इसी को यदि हम इस तरीके से जोड़ दें, देखिए बच्चों, ए बी बी और ए। ठीक है, तो यहां पर देखो समान समूह समान दिशा में है, और यहां पर समान समूह विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये आपका है सिस फॉर्म, सिस फॉर्म, और यहां पर विपरीत दिशा में है तो ये ट्रांसफॉर्म है। आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ज्यामितीय समवायता ये अणु प्रकट करते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हमने यहां पर जैसे लिख दिया C डबल बॉन्ड C, ठीक है, हमने लिख दिया CH3H CH3H, ठीक है, और इसी को हमने लिख दिया यहां पर CH3H, और इसको कर दिया HCH3। तो आप देख सकते हैं समान समूह समान दिशा में है, और यहाँ पर समान समूह विपरीत दिशा में है, तो ये आपका सिस फॉर्म बनाता है, और ये आपका ट्रांसफॉर्म बनाता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये ज्यामितीय समवायता का पहला प्रकार है। ठीक है, सॉरी, त्रिविम समवायता का ये पहला प्रकार है, ज्यामितीय समवायता। ठीक है, इसके बाद हम इसके दूसरी प्रकार के बारे में, प्रकाशीय समवायता के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाशीय समवायता को जानने से पहले कुछ उसकी बेसिक चीजें जानेंगे। देखिएगा, क्लीन कर देते हैं इसको हम। तो ज्यामितीय समवायता को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण प्रकाश के बारे में। तो ये साधारण प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश जो रेखा तल के चारों ओर, या हम कह सकते हैं रेखा तल के जो चारों दिशाओं में कंपन करते हुए आगे बढ़ता है, उसी को कहते हैं हम साधारण प्रकाश। ठीक है, तो साधारण प्रकाश के लिए आप देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं साधारण प्रकाश की। ठीक है, तो साधारण प्रकाश वह प्रकाश कहेंगे हम, क्या वह प्रकाश, क्या है? वह प्रकाश जिसके कण रेखा तल के, जिसके कण रेखा तल के लंबवत चारों
दिशाओं में कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। क्या कहते हैं? साधारण प्रकाश कहलाता है। ठीक है, कैसे? उदाहरण, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जैसे कोई ये है रेखातल, यहाँ पर ये चारों दिशाओं में, रेखातल के चारों दिशाओं में कंपन करते हुए आगे बढ़ेगा यहाँ पर, तो ऐसा ही प्रकाश कहलाता है क्या? साधारण प्रकाश। और ये होता है आपका, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? कह सकते हैं वह प्रकाश जिसके कण रेखा तल के लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समझ में आया? वह प्रकाश जिसके कण रेखा तल के लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ता है, क्या कहलाता है? उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये देखो कैसे प्राप्त होगा, बहुत सिंपल सी बात है। जब हम साधारण प्रकाश को, जैसे यहाँ पर हमारा साधारण प्रकाश है, ये आपका कौन सा है? साधारण प्रकाश। और साधारण प्रकाश को यदि हम निकोल प्रिज्म, इसको हमने मान लिया, इसको कहेंगे निकोल प्रिज्म। जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, यानी इसके कण जो होंगे वो केवल रेखा तल के लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसी को कहते हैं हम समतल ध्रुवित प्रकाश। आपको समझ में आया होगा? जब हमने साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा तो यहाँ पर कण कैसे लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश को ही समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे घूर्णक पदार्थ के बारे में, रोटेटरी सब्सटेंस। इसको क्लीन कर देते हैं। अब देखिएगा, घूर्णक पदार्थ। तो घूर्णक पदार्थ क्या होता है? कहेंगे वह पदार्थ जो क्या है? वह पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश
समतल ध्रुवित प्रकाश, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी दिशा में क्या कर दे, घुमा देता है। घूर्णक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो वह पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी दिशा में घुमा देता है उसी को कहते हैं घूर्णक पदार्थ। ठीक है, ये आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। देखो, एक तो आपका है यानी घूर्णक पदार्थ के प्रकार, घूर्णक पदार्थ के प्रकार। पहला है दक्षिणावर्त घूर्णक पदार्थ। कौन सा है? दक्षिणावर्त घूर्णक पदार्थ। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेटरी सब्सटेंस। तो ये दक्षिणावर्त घूर्णक पदार्थ क्या होता है? वह घूर्णक पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं दिशा में घुमा देता है। ठीक है, वह घूर्णक पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर की ओर घुमा देता है? दाईं दिशा में घुमा देता है, उसी को कहते हैं दक्षिणावर्त घूर्णक पदार्थ। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश आपका इस तरीके से होता है, ये आपका है समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, जैसे हमने यहां पर कोई एक बोतल ले ली और उसमें हमने एक पदार्थ ले लिया, ग्लूकोज भर दिया, और यहाँ पर जैसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश इससे गुजरा तो ये आपका दाईं दिशा में ऐसे घूम गया, इस तरीके से। तो ये आपका जो सब्सटेंस है यही कहलाएगा दक्षिणावर्त घूर्णक पदार्थ। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, गुड। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रकार की। तो यहाँ पर यहीं पर देख लीजिएगा, दक्षिणावर्त घूर्णक पदार्थ के बाद दूसरा होता है हमारा वामावर्त घूर्णक पदार्थ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटरी सब्सटेंस। वह घूर्णक पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं की जगह क्या हो जाएगा, बाईं दिशा में घुमा देता है, उसे हम कहते हैं वामावर्त घूर्णक पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है, यहाँ पर हम सब्सटेंस चेंज कर लिया। जैसे हमने यहाँ पर फ्रक्टोज ले लिया, और फ्रक्टोज लेने के बाद हमने देखा कि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, तो जब इस सब्सटेंस से गुजरा तो ये देखो ऐसे बाईं दिशा में घूम गया, ऐसे। तो इस तरीके से ये जो सब्सटेंस है यही कहलाएगा क्या, वामावर्त घूर्णक पदार्थ। जब हम इतनी चीजें के बारे में जान जाएंगे तो अब हम देखेंगे प्रकाशीय समावैधता के बारे में। बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। इसको मैं रेज कर देता हूं, देखो।
बात करेंगे प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भी समान होते हैं तथा भौतिक और रासायनिक गुणों में भी लगभग समानता होती है, लेकिन रासायनिक गुणों में भी लगभग समानता होती है, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। उन्हें प्रकाशीय समावयवी कहते हैं तथा यह गुण प्रकाशीय समावयवता कहलाता है। तो यह है प्रकाशीय समावयवता की परिभाषा। क्या कहेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भी समान होते हैं और भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भी लगभग समानता होती है। ठीक है, उन्हें प्रकाशीय और लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। उन्हें प्रकाशीय समावयवी कहते हैं तथा यह गुण प्रकाशीय समावयवता कहलाता है। तो इस तरीके से समावयवता का डिटेल है। ठीक है, दोनों पार्ट के बारे में पूरी चर्चा है उदाहरण सहित। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। जो भी केमिस्ट्री में आपको समस्याएं होती हैं उनको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, उस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और बेटर तरीके से समझाएंगे। गुड बाय और ठीक है, धन्यवाद।